जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन विस्पुते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ई इनवॉइसिंग के बारे में। कल लेट नाइट एक नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन नंबर 1 2022 सेंट्रल टैक्स। और इस नोटिफिकेशन में ई इनवॉइसिंग की जो लिमिट है उसे चेंज कर दिया गया है। पहले लिमिट थी 50 करोड़, अब उसे रिड्यूस करके 20 करोड़ कर दिया गया है। और जब स्टार्टिंग में जब ई इनवॉइस एप्लीकेबल किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, उस टाइम पे 500 करोड़ की लिमिट थी, फिर 100 करोड़ की, फिर 50 करोड़ की। अब फाइनली विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 से लिमिट जो रहेगी वो रहेगी 20 करोड़। अगर कोई भी फिनेंशियल ईयर फ्रॉम द फिनेंशियल ईयर 17-18 टू फिनेंशियल ईयर 21-22, यानी कि अब जो एंड होने वाला फिनेंशियल ईयर है, तो 17-18 से लेकर फिनेंशियल ईयर 21-22 तक किसी का अगर टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा का है तो उसे ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगा। अब थोड़े और कुछ पॉइंट्स हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को इन पॉइंट में जो डाउट होता है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले एक माइथ है लोगों के माइंड में, ई इनवॉइसिंग का मतलब है कि गवर्नमेंट के पोर्टल पे से हमें इनवॉइस बनाना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनवॉइस जो है आपका, आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, ईआरपी यूज करते हो, वहीं से बनाना है। वैसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि गवर्नमेंट के पोर्टल से बनाना है। बट प्रोसेस क्या है उसकी? सबसे पहले आपको इनवॉइस जनरेट करना है और वो B2B ट्रांजैक्शन के लिए कवर होगा, और वो इनवॉइस को आपको अपलोड करना है IRP, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर, जो कि गवर्नमेंट का दिया हुआ पोर्टल है। उसके बाद में वहां से एक यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट होगा और एक डायनामिक QR कोड जनरेट होगा। और इसको आपको जो आपका ई इनवॉइस जो रहेगा उसके ऊपर मेंशन करना है और उसके बाद में इश्यू करना है। तो इसे कहेंगे ई इनवॉइस। अब अगला क्वेश्चन आता है कि अगर ई इनवॉइस के ऊपर ये जो रूल्स है ये जो फॉलो नहीं किया होगा तो क्या उसको वैलिड माना जाएगा? तो एज पर रूल 48 सब रूल 5, एनी इनवॉइस इश्यूड बाय नोटिफाइड पर्सन in any manner other than manner specified in rule 48 sub rule 4, the same shall not be treated as an invoice. So अगर आप IRN नहीं लगाते हो, QR कोड नहीं लगाते हो, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर उसे अपडेट नहीं करते हो, तो वो इनवॉइस जो है उसे इनवैलिड माना जाएगा, उसे वैलिड नहीं काउंट होगा वो। और उसके ऊपर पर इनवॉइस 10,000 की पेनल्टी रहेगी। अगला, फॉर विच बिजनेस ई इनवॉइस इज मैंडेटरी। सो जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि लिमिट जो पहले 500 करोड़ थी, फिर 100 करोड़, फिर 50 करोड़, और विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 20 करोड़ से ज्यादा का जिसका टर्न ओवर रहेगा फिनेंशियल ईयर 17-18 ऑनवर्ड्स, उसको एप्लीकेबल रहेगा। अब सपोज करो कोई पर्सन की 4-5 अलग अलग स्टेट में ब्रांच है। एक ब्रांच है गुजरात में, एक ब्रांच है महाराष्ट्र में, एक दिल्ली में, और ऐसा सब मिला के उसका टर्नओवर जो है वो 20 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। सो ये जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो बेस्ड ऑन पान रहेगा, और टर्नओवर की जो डेफिनेशन है उसे फॉलो करना है। और अब अगला, व्हाट डॉक्यूमेंट आर प्रेजेंटली कवर्ड अंडर ई इनवॉइसिंग। कौन से डॉक्यूमेंट्स कवर्ड होंगे? तो ई इनवॉइसिंग के अंदर इनवॉइस, आपका जो टैक्स इनवॉइस होता है वो कवर होगा, फिर क्रेडिट नोट कवर होगा, डेबिट नोट कवर्ड होगा। ऐसे इसीलिए ये सब सारे जो डॉक्यूमेंट है वो भी कवर होंगे। बट ईज ऑफ रेफरेंस के भाई इसे इनवॉइसिंग का, ई इनवॉइसिंग का नाम दिया गया है। तो इसका मतलब ई इनवॉइसिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो आपके टैक्स इनवॉइस है वो कवर होंगे, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी वहां पर कवर्ड होंगे। अब कौन से सप्लाईज के लिए इनवॉइस हो रही है? व्हाट सप्लाईज आर प्रेजेंटली कवर्ड अंडर ई इनवॉइस? सो सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन, B2B ट्रांजेक्शन में एप्लीकेबल रहेगा, B2C ट्रांजेक्शन में एप्लीकेबल नहीं है। फिर सप्लाई टू सेल्स यूनिट्स विद और विदाउट पेमेंट, एक्सपोर्ट विद और विदाउट पेमेंट, डीम्ड एक्सपोर्ट बाय नोटिफाइड क्लास ऑफ टैक्स पेयर आर करंटली कवर्ड अंडर ई इनवॉइसिंग। B2C कवर नहीं होंगे। फिर इज ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल फॉर नील रेटेड और होली एग्जेम्प्टेड सप्लाई? सो आंसर बिल्कुल भी
नो है यहाँ पर, यस आएगा ही नहीं क्योंकि वो एग्जेम्प्ट सप्लाईज प्रोवाइड कर रहे हैं या नील रेटेड सप्लाई कर रहे हैं। फिर वेदर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल फॉर सप्लाईज बाय नोटिफाइड पर्सन टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो क्या होगा। सो ई इनवॉइसिंग की जो मैंडेटरी कंडीशन है कि B2B के केस में देना है, रजिस्टर्ड पर्सन को देना है। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड है तो देना है, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, तो वहां पर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं होगा। और कौन सी एंटिटीज है या सेक्टर्स है जहां पर ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी नहीं है। सो पहला है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फिर दूसरा इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, इनको एप्लीकेबल नहीं है। फिर है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जिसे हम जीटीए के नाम से जानते हैं, सप्लाइंग सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड इन गुड्स कैरेज, सप्लाई ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय एडमिशन टू exhibition of cinematographic films in multiplex screens। सो इन लोगों को ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं रहेगा। अब अगला क्वेश्चन है, इज ई इनवॉइसिंग वॉलेंटरीली, अगर कोई पर्सन है जिसे जिसे एप्लीकेबल नहीं है, 20 करोड़ की लिमिट नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि मैं इनवॉइसिंग करूं, तो क्या वो कर सकता है। तो इसका आंसर है नो, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट का पोर्टल है वहां पर मैंडेटरी जो लोग हैं उनको ही इनेबल किया गया है और बाकी के लोगों को अलाउड नहीं किया गया है इनवॉइसिंग के लिए। सो दोस्तों, ये था आज का अपडेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।